नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 17वीं बीपीएससी पीटी 2024 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक सीरीज चल रहा मॉडर्न हिस्ट्री का, ये आपके सीरीज का वीडियो नंबर 3 है। इसका पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ ही प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। इसके बाद बिहार का इकोनॉमी सर्वे आपको अपने चैनल पर मिल जाएगा, उससे भी आप लोग जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपके एग्ज़ाम में कम से कम तो 3 से 4 सवाल पूछा ही जाता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है द बिहार हेराल्ड, उसका नाम है। इसका प्रकाशन 1874-75 में प्रारंभ हुआ था और इसके संस्थापक थे गुरु प्रसाद सेन। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया? तो ये किया गया था जगजीवन राम जी के द्वारा 1928 में। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था अंग्रेजों को? तो तवान नामक क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। आपको याद होगा नील विद्रोह 1917 में होता है बिहार के चंपारण में। इसे 3 कट्ठिया प्रथा भी बोला गया था। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा खेत पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करना पड़ता था। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। इसकी स्थापना 1867 में बम्बई में होता है ना। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि प्रार्थना समाज से बाद में 1869 में, नाम नोट कर लीजिएगा, 1869 में गोविंद रनाडे जुड़ते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, गोविंद रनाडे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो कौन भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो कहाँ पर है? तो शिकागो जो शिकागो आपके अमेरिका में स्थित, कहाँ पर है? अमेरिका का एक शहर है शिकागो। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो किस वर्ष स्थापना किया गया है? तो 1897 में किया गया है। दयानंद सरस्वती का द्वारा स्थापित है, जो दयानंद सरस्वती हैं, इनके द्वारा किस समाज की स्थापना किया गया है? तो आपको बताएं कि जो सरस्वती क्या देती हैं? आय देती हैं। अगर आप पढ़िए लिखिएगा तो आप पैसा कमाइएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसे याद किए हैं। स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, तो कब किया गया? तो 1875 में किया गया है। 1875 में किया गया है। और कहाँ पर किया गया था? तो बम्बई में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? जो आर्य समाज है, इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया है। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है ज्योतिबा फुले जी के द्वारा, ज्योतिबा फुले जी के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? फिर से, तो इसका आंसर बी में है, ज्योतिबा फुले। इसका भी जो पहले आंसर था उसका भी बी में था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? तो 1875 में किया गया है, 1875 में। इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो शायद सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, नहीं, सेम क्वेश्चन पूछा ही गया है। ये 2011 में पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा, और ये पूछा गया है बीपीएससी सीडीपीओ के द्वारा 2005 में। तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो एक भारतीय महिला कब बनती हैं? तो 1925 में बनती हैं, कानपुर अधिवेशन में। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ध्यान रखिएगा, पूछा गया है भारतीय, तो भारतीय कौन हो जाएंगी? सरोजनी नायडू। अगर पूछा था कि प्रथम
महिला अध्यक्ष, तो इसका आंसर होता एनी बेसेंट, लेकिन पूछा गया प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, उसका नाम क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, तो प्रथम महिला हो जाएंगी एनी बेसेंट। कब बनी थी, 1917 में, आपको याद है। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई, किनकी प्रेरणा से प्रारंभ होता है, तो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से, ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, तो किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदाइसन सभा के निम्नलिखित विकल्पों में से सही को आपको सम्मिलित कर लेना है। तो देख लीजिए, तो जो आपके प्रार्थना समाज है इसका हो जाएगा आत्माराम पंडुरंग, यंग इंडिया के महात्मा गांधी, लोकहितवादी के गोपाल हरि देशमुख, उसके बाद है सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले, और रहनुमाई मजदाइसन के हो जाएगा नौरोजी फुरदौंजी। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसका आंसर नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये पारित किया गया था 1900 में पारित किया गया था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, जो अवध उत्तर प्रदेश में है, तो इसका उद्देश्य क्या था, लगान का नगद में परिवर्तन इसका उद्देश्य था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो किससे संबंध था, संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे, किससे संबंधित है, तो सेम क्वेश्चन है। तो बिहार में किसान आंदोलन से, एक बार सवाल चेक कर लेते हैं, सेवन है ना, देखिए दोनों सेम सवाल पूछा गया है ना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। बिहार में किसान आंदोलन से ये पूछा गया 2020 में, ये पूछा गया था 97-98 में। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, तो किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े हुए थे, राजेंद्र प्रसाद आपके जुड़े हुए थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति, घेरे की नीति का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना जो इसका संबंध है वारेन हेस्टिंग्स से है, वारेन हेस्टिंग्स से है। और सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति कब से कब तक चलता है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो 1765 से 1813 तक यह अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, ड्वेल गवर्नमेंट को समाप्त किया, तो ये समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था पेशवा बाजीराव सेकेंड, पेशवा बाजीराव सेकेंड। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 में होता है, और आपको याद रखना है लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाया जाता है, लॉर्ड मेयो के द्वारा। लेकिन अगर पूछेगा नियमित जनगणना कब शुरू होता है, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है, तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, ठीक बात है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, ये भी बात ठीक है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया, समाप्त कर दिया, तो ये भी बात आपका ठीक है। तो इसका तीनों बात आपका ठीक है। और निरस्त कब किया गया था, तो 1881 में। तो पूछा है कि सही, तो सही तीनों हो जाएगा, तो 1 2 3 हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानताओं को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये चारों पॉइंट आपके ठीक है, तो सारे से ठीक कर लीजिएगा। इसमें से पूछा है कि सही, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, तो कब नियुक्त किया गया? तो 1877 में नियुक्त किया गया था। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इसमें उद्देश्य था राज परिषदों के चुनाव में भाग लेना, इसका उद्देश्य था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतरण हो गया था? वो विषय क्या था जहाँ पर दोनों के बीच में विवाद हो गया था, दोनों का मत का अंतर हो गया था? तो दलित के लिए पृथक मतदान, ये आपके विषय पर दोनों में विभिन्नता आ गया था। और आपको याद रखना है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है कब होता है? 1930 में, द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में। तो विविधता कब आया था? 1931 में आया था, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाता है? तो पुर्तगाली मिशनरी लाते हैं, पुर्तगाली मिशनरी, और इसे पहली बार गोवा में लगाया गया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा तीनों। और कब किया गया था? 1885 में। तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उनका नाम है। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर देखिएगा, जो इंडियन एसोसिएशन है इसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। जबकि इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1876 में इसकी स्थापना किया गया था। 1876 में 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि यहाँ पर आनंद मोहन बोस नहीं है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? तो हटाया गया था 1874 में। 1874 में हटा दिया गया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? उनका नाम क्या है? तो राम मोहन राय उनका नाम है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई तो किस वर्ष किया गया है? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किया गया है। 1884 में। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा 1884 किसके द्वारा किया गया? तो बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू एवं एस रामास्वामी मुदलियार के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आप सभी को पता है कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा बम्बई में किया गया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो कहाँ हुआ होगा? तो बम्बई में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? 1885 में किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया है। A.O. ह्यूम के द्वारा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक हो जाएगा A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें टोटल आपके 51 सवाल को डिस्कस किया गया। बाकी अब जो वीडियो आएगा उसमें सारे में 100 सवाल रहेंगे। 100 से ज़्यादा ही रहेंगे, 100 से कम नहीं होंगे, है ना। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि जो अपना ये सीरीज़ है BPSC वाला सीरीज ये आपके कंटिन्यू ही रहेगा। और जो NTPC का स्टूडेंट है उनके लिए भी एक मैराथन वीडियो अपलोड किया जाएगा। अभी हिस्ट्री का मैराथन अपलोड कर दिया गया है, जाकर उसे भी आप लोग देख सकते हैं जो NTPC का एग्ज़ाम दीजिएगा। थैंक यू।